अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्म स्वरूप आराध्य के चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन स्वामी भगवतानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। जग्गा स्वामी जी महाराज के भी चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय पंकज बाबा एवं शंकर जी मिथिलेश जी और उस दिवंगत आत्मा के भी चरणों में कोटि सह नमन करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रेम से एक बार जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और पीछे में जो भंडारी लोग हैं या आसपास में भंडारी के अलावे भी आप लोग शांति से बात करेंगे और थोड़ा आगे बढ़। महाराज की जय। बस चुपचाप आप लोग बैठिए। यह सत्संग जो कोई नहीं देखे होंगे किस रात के उपलक्ष्य पर सत्संग होता है, उसको लगता है नया चीज है। लेकिन सत्संग क्यों जरूरी है सब कोई नहीं जानते। मैंने कल भी कहा था श्राद्ध आदि कर्म सिर्फ ये लोकाचारी चलता हुआ आ रहा है, हम लोग भी करते हैं। लेकिन असली सदगति जो है उसको सत्संग से ही होता है। एक आप लोग कभी सुने होंगे पिरजपुर की घटना है जो कि बाराहाट के पास में है। एक बूढ़ी का 2 बेटा था। दोनों बेटा नौकरी करते थे। बूढ़ा मर चुका था पहले ही। बूढ़ी बार बार कहती थी बेटा को, बेटा शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, सत्संग करा दो। बार बार कहती थी। लेकिन जिस घर में बूढ़ा बूढ़ी हो जाए, बेटा जवान हो जाए, शायद ही कोई भगवान कृपा से अगर वैसा संस्कार मिला है तो बाप माँ के बात मानेंगे। नहीं तो अभी 100 में 99% जो है ऐसे ही चलता है। बार बार वो बूढ़ी कहती थी, लेकिन कौन ध्यान देता है, सब अपना बाल बच्चा के पीछे में रहता है। बेटा को भी चिंता अपना बाल बच्चा का। अंत में कहते कहते बूढ़ी का बात कोई नहीं माना। बूढ़ी का शरीर छूट गया। दौड़े दौड़े बेटा लोग आए। अब दोनों बेटा नौकरी कर रहा है। दोनों के तरफ से जो है डबल बैंड बाजा किया गया। खूब धूम धड़ाका के साथ जो है ले गए कहलगांव। और घाट ले जाने पर एक चीज होता है जिसको कहते पंचकाठ। क्या पंचकाठ के मतलब क्या होता है? उसमें चिन्हा दे देता है, फिर उसमें लकड़ी फेंकता है पीछे। उसका माने क्या है कि अब आपसे मेरा कोई नाता नहीं है। ये लकीर से, अब जब तक वो लकीर खींचे, जो डोम है, जब तक लकीर वो खींचेगा नहीं तब तक घर वाला या बराती कोई जाएगा।
दक्षिणा बाकी भी रहता है तो उस समय तक में उसको पूरा कीजिए, तब लकीर खींचेगा, नहीं तो कहेगा क्या गुस्सा में, जाइए जाइए आप लोग, इसको पैसा नहीं लेंगे, जाइए। बड़ा त्यागी दिखाएगा वो लोग। लेकिन वो जानता है कि जब तक हम लकीर नहीं खींचेंगे तब तक कोई बराती यहां से वापस जाएगा नहीं। पूरा पैसा देने के बाद वो फिर लकीर खींच करके कहते खुशी खुशी से आप लोग चले जाइए। यानी आपसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। अब बताइए, जिन पुत्रन को बहु विधि पालियो देवी देव मन ही है, बते देवी देवता मना करके बेटा नहीं हो रहा, बेटा बेटी हो गया। अब यहाँ पर शरीर छूटा, अब क्या कर रहा, आपसे मेरा कोई नाता नहीं है। और आप जानते हैं पंच काट दे करके सब कहा जाता है, अपना जेब का तो लगना नहीं है, जिसका लगना है उसका घर वाला का। अब वहां जिलेबी पूरी पर सबका निशाना रहता है, जल्दी जल्दी चलो लेट हो रहा है, जाता है दुकान, खूब सब खींचता है। अभी खा ही रहा है कि बूढ़ी वहां से पहले आ गई घर पोती के ऊपर में। अब बूढ़ी बार बार कह रही है तुम लोग मेरा बात नहीं माना है, इसलिए अब किसी को न किसी को साथ में अब ले ही जाएंगे हम। यहाँ से तुरंत जो है पत्नी का फोन जाता अपना पति को कि देखिए ना आप लोग माँ को वहां पहुंचा के आए, लकीर खींच के आए ना। अब बूढ़ी यहाँ कह रही है अब किसी को न किसी को ले जाएंगे, तुम लोगों ने बात माना नहीं है, सत्संग हमको नहीं सुनाया है। अब खाएगा वहां पर, भाई जल्दी चलो, सबको प्यारा अपना बेटा बेटी, कहीं मेरा बेटा या बेटी ने ले जाए। जैसे तैसे खाया पिया सब हिसाब करके भागा वहां से। अब देखिए यहाँ लकीर खींचते पंच काट देते हैं कि आए नहीं इधर, उधर ही रह जाए। ऐसा नहीं होता है। देखिए आप लोग वही हैं, करता भी वही है, लेकिन जिसको विदा करने के लिए गए वो पहले ही आ गया है यहाँ पर। अब दोनों पुतहु गला में अचरा ले करके, बेटा भी गला में गमछी ले करके बूढ़ी को जो है क्षमा याचना करती। लेकिन माँ बाप साई स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, तीन देवता प्रत्यक्ष माने जाते, माता पिता और गुरु। माँ बाप का शरीर छूटने के बाद भी अपने बच्चे के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम, बहुत आसक्ति रहता है। फिर सब लोगों ने प्रार्थना किया कि ठीक है माँ, उस समय तो नहीं करा पाए, गलती हो गई हम लोगों से, बस ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो निश्चित जो है हम सत्संग करा देंगे, गलती को क्षमा कर दीजिए। देखिए उस समय भी माँ का हृदय, देखिए उस समय भी माँ ने कह करके कहा ठीक है करा देना, हम चलते हैं। और माँ उसमें फिर चली गई। बेटा का लंबा चौड़ा लिस्ट बना, खूब धूम धड़ाका से भोज भंडारा खूब किया। लेकिन ये नहीं हुआ कि बगल में महात्मा जी हैं, रजपुर में बाईपास में जगन्नाथ वालों के यहाँ गांव में घटना है। ये नहीं हुआ कि बगल में बाबा जी है तो बाबा जी को भी एक तो जिलेबी या पूरी पहुंचा दें या बाबा जी को बुला के खिला दें, ये नहीं हुआ। खूब लोगों ने खाया, खा पी करके दुकान का हिसाब जारी करता है ना, हिसाब जारी करके दोनों भाई हिसाब करके फिर पुनः दोनों के दोनों जो हैं ड्यूटी चले गए। और ड्यूटी जाने के बाद ठीक एक दिन ड्यूटी किए, दूसरा दिन स्नान आदि करके ठीक ड्यूटी के लिए निकल रहे थे कि बूढ़ी जो है पुनः पोती पर आ गई
और कहने लगी कि अब तो दोनों किसी को न किसी को अब साथ में ले ही जाएंगे। अब बार बार पहले भी आता था तो ऐसा जिद नहीं पकड़ता था, लेकिन आज जो फिर आई है वो पूरा जिद करके कि आज तो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, जरूर किसी को न किसी को हम साथ में ले ही जाएंगे। अब तुम लोगों ने मेरा कभी बात नहीं माना है। तुरंत जो है पत्नी फोन जाती यहाँ से कि देखिए ना, माँ तो आज और विकराल रूप ले ली है। अब तो निश्चित वो कर रही है कि निश्चित हम किसी को न किसी को ले जाएंगे। पता नहीं, डर लगता है किसको ले जाएगा। ड्यूटी जाएगा, नौकरी देखेगा कि अपना बेटा बेटी देखेगा। वो तुरंत लिख करके कागज जो है छुट्टी का तुरंत टेबल में धर दिया, दूसरे को कह दिया भाई वो आप ऑफिस में दे देना। भागे भागे दोनों बेटा पुनः आते हैं। खूब आरजू विनती करने लगा कि माँ मैं अभी जा रहा हूँ बाबा लोगों के पास, अभी जो है सत्संग कराते हैं। जब आए निमंत्रण देने के लिए, जानते ही हैं जगन्नाथ बाबा जो है कितना गोसैयल महात्मा थे। इतना झाड़ा जा उन लोगों को पैसा का गर्मी दिखाता है। माँ बाप तुमको जन्म नहीं देता तो तुम अपना बेटा बेटी तुम्हारा कहां सोता। बहुत झाड़ने पर कहावत है ना, जब गैर पड़ता है लोग उसमें गधा को भी लोग बाप बोलता है। एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। दोनों बेटा बहू जो है सब गला मचरा लेकर के बाबा के पास खड़ा है, आरजू विनती कर रहा। बहुत आरजू विनती करने पर इधर डांट भी रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। अंत में फिर सत्संग के लिए गए। सत्संग शुरू हुआ। पोती पर बूढ़ी आकर के बैठी है, कहा तुम बैठे रहो सत्संग में, हमको सत्संग सुनने दो। पूरा सत्संग सुनने के बाद जो है अब कहती है अब तुम लोगों को कष्ट नहीं देंगे, अब हम चलते हैं। उसी दिन से वापस जो गई, फिर दोबारा जो है बाल बच्चे को तंग करने के लिए नहीं आई। हम लोग कहते हैं कि जो पंचकार तो देवे के, तो फिर काहे के आ जाता है। श्राद्ध करिए दे तो फिर सत्संग का क्या जरूरत है। ये लोकाचारी आप कीजिए, नहीं कीजिए सो बात नहीं, तो समाज फिर जो आपको अलग कर देगा। तो समाज में रहना है, लेकिन ये मत समझिए कि इसी से सब चीज हो जाएगा, इसी से कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मार्ग कुछ और है। और कल्याण के लिए जिन्होंने अपने जीवन में जीते जी, हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब के गुरु महाराज जी के गुरु बाबा देवी साहब ने कहा, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। और वही चीज उस मोक्ष पाने के लिए उस युक्ति को आदरणीय मास्टर साहब ने अपने जीवन में उतारा। साधु सेवा, सत्संग सेवा किसको कहते हैं? आदरणीय मास्टर साहब जो है उसके जीवन में अपने उस चीज को अपनाया है। कुरपट्टी आश्रम जब से बना तब से लेकर के अभी तक में मेरे गार्जियन स्वरूप रह करके एक जमीनदाता आदरणीय सतलोकवासी ईश्वरी महतो और श्री दीनानाथ महतो, दोनों आदमी चाहे कोई भी फंक्शन हो, आश्रम के प्रति, मेरे प्रति इतना श्रद्धा, इतना प्रेम। ध्यानाभ्यास में भी हमने मास्टर साहब को हमने कहा कि
आप अस्वस्थ हैं, लगता है इस बार तो नहीं जा पाएंगे। कहा नहीं बाबा हम जाएंगे। अब पिछले वर्ष भी वहां पर रहे, 7 दिन तक रहे, इस वर्ष भी उनके सुपुत्र जो है रामास्वामी जामनी जी जो है, उनके छोटे सुपुत्र सत्संग में ले जाकर के वहां पर पहुंचाते थे और कह देते थे बाबा अपने देख रेख में रखिएगा इनको। मैंने अपने से उनको भोजन कराते थे, मुझे पता था कि जो है ये क्या खाते हैं। तो सत्संग प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम आज वो शरीर में नहीं भी है, लेकिन आज उनकी आत्मा, आज वो खुश होंगे कि आज मेरे लिए भी उनके सुपुत्र, उनके परिवार कुछ किए हैं। नहीं तो आजकल कौन बाप का बात मानता है? हो लोग क्या कहेगा, बेटा सब कंजूस है, अभी नाच करता, अभी नाम होता। और अधिकतर जो है लोग इसी में सजेशन भी देता है। लोग अच्छे अच्छे जिसको कहते प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, वो सब भी जो है इसी में सजेशन देगा, क्यों नाच करवा, क्या लोग आएगा, क्या लोग उसमें नाम देगा। अरे तुमको जो है नाम के लिए श्राद्ध में ये सत्संग या कोई भी फंक्शन नाम के लिए नहीं किया जाता है, उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, ना कि नाम के लिए किया जाता है। आज जो चीज अपने जीवन में करके गए, आज उनको वही चीज मिल रहा है। संत कबीर साहब ने कहा अबहु मिलासो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीते जी जिन्होंने कहते हैं अबहु मिलासो तबहु मिलेगा, जीते जी जो चीज जिसको मिला है, जो चीज किया है, आज शरीर छूटने के बाद भी आज उनको मिल रहा है। अबहु मिलासो तबहु मिलेगा। अगर ये नहीं किए रहते तो उनके बेटा भी वही करते, उनके परिवार भी वही करते, और बेटी लोग खास करके रिश्ते नाते का जो है, और भी या घर का, नहीं वो लोग अपने तरफ जो चंदा भी कर लेगी ना, हमारे तरफ से दहिया नाच वाली आएगी। नहीं, जो चीज उस आत्मा को चाहिए, जो चीज अपने जीवन में करके गए, वही चीज उसको चाहिए। आत्मा का भोजन वह भजन है, शरीर का भोजन जो है रोटी चावल, जो कि आप लोगों के लिए भी बन रहा है, चिंता मत कीजिएगा। तो अपने जीवन में वो भजन करके गए, आज उनको भजन मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। हम लोगों को क्या करना है? अभी पाठ में सुन रहे थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर पा करके असली जो कर्म करना चाहिए उन्होंने करके गए, आज देखने को मिल रहा है। और हम लोगों ने उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ध्यान किए कुछ देर, कि जहां भी है उन्हें सद्गति मिले। जो काम करना चाहिए शरीर से वो काम करके गए। साधन था मोक्ष कर द्वारा, वो व्यवस्था इस शरीर में है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो व्यवस्था है। अपने जीवन में उन मास्टर साहब ने करके गए, जो कि आज मिल रहा है। और अंत में भी इतने इतने साधु महात्मा, इतने इतने गुरु भक्त आए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है।
आप जानते होंगे ऐसे श्राद्ध में कुछ नियम, कुछ प्रकरण है। अगर वो नियम जो है अगर चलाएंगे तो घर का भी लोग छट जाएंगे, रिश्ते नाते वो लोग पहले छट जाएंगे और गांव के लोग तो छट ही जाएंगे। कहते हैं श्राद्ध अगर उस आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं, कहते हैं श्राद्ध के अन्न जो है, जो शराब आदि मांस मछली खाता पीता हो ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध का अन्न नहीं खिलाना चाहिए। ये नियम लागू होगा, सब रिश्ता नाता सब छट जाएगा। लेकिन ये लोक रीति समाज को भी देखना है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को एक नहीं हजारों व्यक्ति को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है, सिर्फ एक वैष्णव व्यक्ति को भोजन कराने से कहते उतना पुण्य मिलता है। फिर आया कि हजारों वैष्णव व्यक्ति को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है, एक गुरु दीक्षित व्यक्ति को भोजन कराने से उतना पुण्य मिलता है। फिर आया कि हजारों गुरु दीक्षित व्यक्ति को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है, एक सन्यासी को भोजन कराने से उतना पुण्य मिलता है। फिर कहा कि हजारों सन्यासी को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है, एक पहुंचे हुए संत को भोजन कराने से उतना पुण्य मिलता है। तो जो आध्यात्मिक रहस्य को जो समझते हैं वही आदमी ये सब उत्सव में, ये सब कार्यक्रम में भक्त को बुला करके, संत को बुला करके भोजन कराते हैं। आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में एक घंटा टंगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब आपका यज्ञ सफल हो जाएगा तो ये घंटा अपने आप बजेगा। यज्ञ प्रारंभ हो गया, बहुत साधु महात्मा भक्त बहुत लोग भोजन किए, यज्ञ हो रहा है लेकिन घंटा नहीं बज रहा है। आज कई दिन हो गया, भोजन भी हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, लेकिन घंटा नहीं बज रहा है। चिंता का विषय हो रहा है, भाई कितना दिन चलेगा। बहुत साधु महात्मा भी खा रहे लेकिन घंटा नहीं बज रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा, महाराज कोई छूटा तो नहीं कहीं? कहा महाराज सबको निमंत्रण दे दिए। भगवान ने याद कराया कि एक लगता है छूट गया है। कहा महाराज बताइए, अभी निमंत्रण भेजते बुलाते हैं। भगवान ने याद कराया, वह कौन था? सुपत जी महाराज। सुपत जी महाराज छूट गए थे। सुपत जी महाराज को लाने के लिए कौन जाएगा? युधिष्ठिर जी महाराज आदेश कर दिए, किसको? भीम को। अब जैसे भीम का नाम लिया तो भीम तो भीतरे भीतर वो डमुआ को बुलाने के लिए हम ही को मिला। खिन्न मन हो गया उसको। लेकिन ये भी सोच रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं आएगा तो जो है ना उसको उठा के ले आएंगे, क्योंकि 10,000 हाथी का बल था, अहंकार था उसको। नहीं आएगा तो उठा के ले आएंगे उसको। गए यहां से भीम जी महाराज। सुपत जी महाराज देख करके समझ गए। कहा कहिए कैसे आना हुआ? कहा चलिए चलिए, हमारे राजा साहब, हमारे भैया जो हैं जग कर रहे हैं, उसमें भोज भंडारा भी हो रहा है, चलिए चलिए भंडारा खाने के लिए। तो सुपत जी महाराज कहते हैं देखिए, राजा का अन्न, जुआड़ी का अन्न, वेश्या का अन्न अपवित्र होता है, इसलिए हम उसके घर नहीं खाते, उसका अन्न पवित्र अपवित्र होता है।
इसको तो और ट्रांसफार्मा गर्म हो गया कि बाप रे बाप, अपने आप को कितना बड़ा समझ रहा है। राजा का भी अन्न अपवित्र होता है। भीतरे भीतर तो और गुस्सा, लगता है इसको उठा के अभी कांख में दाब करके ले जाए, खसटते हुए ले जाए। लेकिन इसको पता नहीं है कि कैसे के सामने हम ये सब सोच रहे हैं। फिर एक दो बात बोले, कहा ठीक है जब आप बोल रहे हैं तो ठीक, एक काम कीजिए, देखिए खुट्टी में जो है ना मेरा सुमरनी है, माला टंगा हुआ है, माला ठोली आइए। इसको तो और गुस्सा होगा, देखिए ये काम बताने लगा, माला ले आइए उठा के, बताइए गया ये क्या किया, ये कानी अंगुली लगाया बायां हाथ का माला को उतारने के लिए, माला हिला भी नहीं। फिर 2 अंगुली लगाया, उसमें भी नहीं हिला। 5 अंगुली लगा दिया, समझ एक हाथ, फिर भी माला नहीं हिला। अंत में दोनों हाथ से भी कोशिश किया, माला टस से मस नहीं हुआ, पसीना पसीना उतर गया। तब सुपत जी महाराज कहते हैं, भीम, जिस माला को हम 24 घंटा 2 अंगुली में नचाते हैं, माला जो फेरता है 2 ही अंगुली में, ये अंगुली नहीं लगाता है, बस ये 2 अंगुली में। जिस माला को हमने 24 घंटा 2 अंगुली में नचाते हैं, तुम 10,000 हाथी का बल लगा दिया, माला खुट्टी से उतार नहीं सका, और क्या सोच रहा है कि उठा करके ले जाएंगे। जब तुम माला उठा नहीं सकता है तो हमको क्या उठा सकता है। भीमसेन तो पानी पानी हो गया, कुछ नहीं बोला, बस चल दिया वापस। और ये और नमक मरचा मिला करके यहां सब इंतजार कर रहे हैं। भीम खाली हाथ जब गया, देखता है खाली हाथ आ रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज, भगवान कृष्ण भी हैं। क्या हुआ भीम? कहा वो तो ऐसा बात बोला, मन तो किया, मत बोलिए। भगवान कहते हैं, अरे तुम कैसा आदमी को भेज दिया, जग तुम करा रहे हो, तुमको अपने से जाना चाहिए, सो सम्मान के साथ लाना चाहिए, अपने से चाहिए। भगवान ने आज्ञा आदेश दिया, युधिष्ठिर जी महाराज जाते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज जा करके, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं उसको, बहुत शिष्ट भाव से प्रणाम नमस्कार करते हैं और निवेदन करते हैं। सुपत जी महाराज कहते हैं, महाराज आए तो हैं, ठीक है, निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन राजा का अन्न, वेश्या का अन्न, ज्वारी का अन्न अपवित्र होता है, मैं ऐसे का अन्न नहीं खाता हूँ। युधिष्ठिर जी महाराज लगे हाथ, कहते महाराज मैं मानता हूँ राजा का अन्न अपवित्र है, लेकिन उस अपवित्र अन्न को आप जैसे महापुरुष ही तो उसको पवित्र करेंगे। सुपत जी महाराज उनकी इस भावना को देख करके सुपत जी महाराज द्रवित हो गए। उड़ते हैं, माला लेकर के चलते हैं। इधर द्रौपदी जो है कि आज भक्त भोजन करेंगे, संत भोजन करेंगे। द्रौपदी ने 56 प्रकार का भोजन बनाई, वो कि आज मेरा भी सौभाग्य है कि आज संत को ही भोजन करेंगे, मेरा भी निश्चित नाम लेगा, मेरा निश्चित बड़ाई करेगा कि बहुत सुंदर भोजन बनाया। बना करके जैसे भोजन के लिए थाल को देते हैं, और द्रौपदी जो है खिड़की से देख रही है। सुपत जी महाराज क्या किए, सोचा कि कौन सी 56 प्रकार का भोग, कितना ऐसे उठा उठा के खाएंगे, कि ना, सबको मिला दिए। सबको मिला करके जैसे देखा कि सबको मिला रहा है, इसका मन में हुआ कि आखिर जाति का तो डोमेन है, जीवन में तो कभी खाया नहीं, कभी भर जीवन यही खटमा घोर करके खाया होगा, वही आदत अभी भी है।
हम सोचे संत भोजन कर रहा है, मेरा नाम लेगा, मेरा बड़ाई करेगा, ये तो क्या जाने भोजन का स्वाद। उन्होंने आखिर जाति का तो डोमे है, जैसे मिला करके एक कोर लिए, घंटा एक बार बजा, उसके बाद जो है घंटा भोजन को छोड़ दिए करना। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। उनके बड़े सुपुत्र गुरु महाराज जी को और अपने पिताश्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत निवेदन किया। सुपत जी महाराज कहते हैं महाराज, उस समय जो भोजन किए वो संत का भोजन, भक्त का भोजन था, लेकिन अब जो है भक्त का भोजन नहीं, अब तो डोम का भोजन होगा। महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहा हम नहीं, द्रौपदी बोल रही है। युधिष्ठिर जी महाराज बुला के पूछते हैं, कहा हमने अपने मन में सोचा, कहा पगली तुमको नहीं पता था, संत के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुमने सोच करके तुमने भूल कर दी। तो मेरे कहने का मतलब था संत के बिना युधिष्ठिर जी महाराज का देखिए जग सफल नहीं हुआ। इसलिए जो भक्त होते हैं वो इस चीज को जानते हैं कि सत्संग करने से क्या होता है। वह संस्कार, यही संस्कार आदरणीय मास्टर साहब ने अपने पुत्र, अपने परिवार को दे करके गए, जो कि आज उनकी इच्छा के अनुसार उनकी आत्मा की सद्गति के लिए महात्माओं, संत महात्मा भक्त को बुला करके सत्संग कर रहे हैं। निश्चित जो है मैं अपनी ओर से गुरु महाराज जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा जहां भी है अपने श्री चरणों में स्थान दे करके सद्गति प्रदान करेंगे। यही प्रार्थना निवेदन के साथ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।